भूमिगत गाय। सुल्तानपुर नाम के एक गांव में प्रभु नाम का एक आदमी रहता था। वह दूध का व्यापार करता था। उसके पास एक गाय थी जिसका नाम कामाक्षी था। प्रभु का गाय बहुत तंदुरुस्त थी। कामाक्षी हर रोज 50 लीटर दूध देती थी। सभी गांव के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। प्रभु हर रोज कामाक्षी का दूध निकालकर गांव में बेचता था। एक दिन जब प्रभु दूध डालने के लिए गया तभी एक आदमी ऐसा बोला, अरे प्रभु, तुम्हारा दूध तो लाजवाब है, उसमें अच्छी मलाई भी आती है। हाँ भाई, ये सब मेरी कामाक्षी का तो कृपा ही है। मुझे उसके दिए हुए दूध में पानी मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही कुछ दिन गुजर गए। हर रोज की तरह प्रभु कामाक्षी को घर के बाहर बांधकर जाकर सो गया। उस रात गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उसके साथ ही भूकंप भी आया। इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए। लोगों का घर भी टूटकर नीचे गिर गया। बहुत सारे जानवर भी मर गए थे। जब सुबह प्रभु आकर देखता तो उसका गाय कामाक्षी नहीं थी। वह परेशान होकर हर जगह देखने लगा, लेकिन कामाक्षी उसको कहीं नहीं मिलती है। तभी प्रभु एक बाबा के पास जाता है और सारी बात बोलता है। स्वामी जी, मेरा गाय कामाक्षी कल रात से गायब है। बारिश और भूकंप के बाद न जाने वह कहां चली गई। बेटा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा गाय किधर है। ऐसा बोलकर स्वामी जी और प्रभु उसके घर आते हैं। स्वामी जी ने कुछ मंत्र पढ़े और कुछ नींबू जमीन पर फेंका। तभी स्वामी जी को पता चलता है कि कामाक्षी किधर है। ये जानकर स्वामी जी चौंक जाते हैं। तभी स्वामी जी प्रभु को बोलता है, अरे प्रभु, तुम जल्दी यहां पर जमीन खोदो। प्रभु स्वामी जी दिखाए हुए जगह पर खोदना शुरू करता है। थोड़े देर खोदने पर प्रभु के एक सुरंग का मार्ग दिखाई देता है। जब दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर कामाक्षी आराम से चारा और घास खा रही थी। कामाक्षी को देखकर प्रभु खुश हो गया, लेकिन प्रभु स्वामी जी को पूछता है, उसका गाय जमीन के नीचे इधर कैसे आ गई। तभी स्वामी जी ने ऐसा बोला, बेटा, ये कोई मामूली गाय नहीं है। जब बारिश और भूकंप हुआ था, भगवान की कृपा से इधर एक सुरंग बन गया और तुम्हारा गाय आकर इसी में गिर गया। इसलिए कामाक्षी को कुछ नहीं हुआ। वह बाहर रहती थी तो मर जाती। कामाक्षी एक जादुई गाय है बेटा, नहीं तो तुम्हें 50 लीटर देने वाली गाय किधर मिलती है। तुमको इसका ख्याल ठीक से रखना होगा। जी महाराज, मैं अच्छी तरह से इसका देखभाल करूंगा। उस दिन के बाद प्रभु कामाक्षी को बाहर छोड़ना बंद कर दिया। वह हर रोज जब कामाक्षी का काम हो जाता था, उसको लेकर भूमि के नीचे वाली सुरंग से जाकर वहां छोड़ देता था और आराम से रहने लगा। लोमड़ी और एक शिकारी। एक बार की बात है, एक बहुत चालाक लोमड़ी थी। एक दिन वह अपनी गुफा में आराम से बैठी हुई बोर हो रही थी। मैं अपनी गुफा में बहुत बोर हो गई हूँ, क्या करूँ? सभी को सताते सताते अब कुछ मजा नहीं आता। तभी लोमड़ी को पास में एक आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो वहाँ एक शिकारी शिकार करने आया था। क्यों ना मैं सड़क पर लेटकर मरने का नाटक करूं और इस शिकारी को बेवकूफ बनाऊं। आज बहुत मजा आएगा। जब शिकारी वहाँ से गुजरा और उसने लोमड़ी को बेहोश देखा, अरे ये तो मरी हुई लोमड़ी है। क्यों ना मैं इस लोमड़ी को बाजार लेकर जाऊं, बड़े अच्छे दाम मिल सकते हैं। शिकारी ने उसे उठाकर एक बड़े पत्थर के ऊपर रख दिया और मछली पकड़ने नदी के पास चला गया। मैंने इस मानव को बेवकूफ बना दिया। क्यों ना दोबारा ऐसा करूं, बड़ा मजा आएगा। शिकारी जब मछली पकड़कर वापस आया तो उसने देखा वह लोमड़ी फिर से सड़क पर गिरी पड़ी थी। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो इसे बड़े पत्थर पर रखा था, ये दोबारा सड़क पर कैसे आ गई? शिकारी ने फिर से उसे मरा हुआ समझा और अपनी पकड़ी हुई मछलियों के साथ अपने जाल में डाल दिया। अरे ये शिकारी तो मुझे अपने साथ ले जा रहा है, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी लोमड़ी जोर से उछली और शिकारी का पैर फिसल गया। वो जोर से मछलियों के साथ नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लोमड़ी उठी और वाह, आज तो पेड़
भर के मछलियाँ खाऊंगी। ये बेवकूफ शिकारी तो यहीं ढेर हो गया। और शिकारी की सारी मछलियाँ खाने के बाद लोमड़ी वहाँ से चली गई और आराम से अपनी गुफा में जाकर सो गई। कुछ समय बाद जब शिकारी को होश आया तो उसकी नजर अपने जाल पर गई। वहाँ एक भी मछली नहीं थी और लोमड़ी भी गायब थी। वो समझ गया कि लोमड़ी ने चालाकी से उसी के शिकार को अपना शिकार बना लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी निराश होकर वहाँ से चला गया। एक दिन जंगल में एक सपेरा सांप की तलाश में पहुंचा। आज तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा जंगल है, कोई ना कोई सांप जरूर मिलेगा। सपेरे ने बीन बजानी शुरू की, जिसे सुनकर पास ही के पेड़ पर बैठे नाग और नागिन नीचे आ गए और सपेरे के पास पहुंचकर नाचने लगे। इतनी जल्दी अपने शिकार पाकर वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, दो शिकार, आज का दिन बहुत अच्छा है। सपेरा दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सपेरा खुशी के मारे फूला नहीं समाता और मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे इन्हें बेच देना चाहिए, बहुत पैसे मिल जाएंगे, खूब मजा करूंगा। सपेरा इतना खुश था कि उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, जिस कारण वो तेज तेज चलने लगा। अरे जल्दी जल्दी चलकर पहुंच जाता हूँ, इनका नाच दिखाऊंगा, इनका सारा जहर निकाल कर अपने कब्जे में रखूंगा, फिर मैं जो चाहूंगा ये वो करेंगे। सपेरा इतना खुश था कि वो तेज और तेज चलने लगा। चलते चलते रास्ते में वो एक बड़े से पत्थर से टकराकर गिर गया। सोचने के कारण उसका ध्यान उस पत्थर पे गया ही नहीं था। अरे बाप रे, इतनी जोर से चोट लग गई। अरे 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 मेरी टोकरी से ये सब सांप कहाँ चले गए, ये सांप कहाँ चले गए? सपेरे ने अपनी खुशी में अपने दोनों शिकारों को खो दिया। ये क्या हो गया? ओहो, मैंने आज दो शिकार पकड़े, मगर अपनी बेवकूफ़ी के कारण आज मैंने दोनों को खो दिया। सांप बहुत चतुर थे। इस मौके का फायदा उठाकर वो बहुत पहले ही टोकरी से निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गए थे। बेचारे सपेरे को अपने शिकार से हाथ धोना पड़ा। ये मैंने क्या किया? आज का दिन बहुत बुरा है। जादुई चाबी। एक गांव में रितु नाम की एक लड़की रहती थी। उसका दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा था। वो बहुत भोली थी। एक दिन रितु की माँ जमुना ने उससे कहा, अरे रितु, तू यहाँ खेलती रहेगी? लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, चल घर चल बेटा। तभी लड़के वाले रितु की सुंदरता देखते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं। थोड़े ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है। रितु अपने ससुराल चली जाती है। एक रात जब रितु के पति नीरज की आंख खुलती है तो वो हैरान हो जाता है ये देखकर कि रितु गुड़िया और छोटे छोटे खिलौनों से खेल रही है। मेरी कार है सबसे तेज, मेरी गुड़िया सबसे प्यारी। अरे रितु, तुम ये क्या कर रही हो? नीरज हंसते हुए बात को टाल देता है, लेकिन लगातार रितु को खिलौनों से खेलता देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या पागलपन है? क्या तुम बच्चों की तरह खिलौनों से खेलती रहती हो? तभी नीरज की माँ भी वहाँ आ जाती है और उसे बहुत बुरा भला कहकर घर से बाहर निकाल देती है। रितु रोते रोते अपने घर पहुँच जाती है। अरे रितु बेटी, इतनी रात को तू कैसे यहाँ लौटी बेटा? माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, वो मुझे पागल कहते हैं। ये सुनकर रितु की माँ को बहुत बड़ा झटका लगता है। रितु उदास रहने लगती है। उसके माता पिता परेशान रहने लगते हैं। रितु अपने खिलौने लेकर एक रात एक कुएं में कूदने के लिए जाती है। तभी वहाँ से एक राक्षसनी की आवाज़ सुनाई देती है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम मरना क्यों चाहती हो? रितु सारी बात उसको बताती है। चिंता मत करो, तुम ये चाबी लो। जिस खिलौने में भी इस चाबी को लगाओगी वो खिलौना असली हो जाएगा।
रितु चाबी लेकर अपने घर लौट आती है और अब वो जिस भी गुड़िया को या गुड्डे को वो चाबी लगाती है वो असली हो जाता है। वो एक सुंदर से गुड्डे को चाबी लगाती है और वो एक खूबसूरत नौजवान में बदल जाता है, वो जिससे शादी कर लेती है। धीरे धीरे उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। जब नीरज को जादुई चाबी के बारे में पता चलता है, वो एक रात रितु के घर में चोरी करता है और जादुई चाबी को चुरा लेता है। वापस लौट कर आने पर जब वो चाबी खिलौनों पर लगाता है तो उसकी माँ और उसका घर खिलौने में बदल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया माँ, तुम तो गुड़िया बन गई। ये हमारे लालच का ही फल है। मैं अभी जाकर चाबी रितु को वापस देकर आता हूँ और उससे माफी भी मांगता हूँ। नीरज अपनी गलती पर पछताता है, रितु के पास वापस लौटता है, उसे जादुई चाबी लौटाता है और माफी मांगता है। कुछ ही देर में नीरज की माँ पहले की तरह हो जाती है और उसका घर भी ठीक हो जाता है। हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए।